कितनी ज़बरदस्त भिंडी कीमा बना है। आप ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं अलताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। आज आपका सूफ़ी भाई बनाने जा रहा है भिंडी कीमा। भिंडी गोश्त तो आपने बड़ी दफ़ा खाया होगा, लेकिन ये जो होता है भिंडी कीमा, ये भी बड़ा मज़ेदार और बड़ा ही शानदार बनता है। बनाना बड़ा सिंपल है, बड़ा टेस्टफुल बनता है, इतना मज़ेदार कि जब आप इसको अपने भाई के कहने पर बनाएंगे, ट्राई करेंगे, खाएंगे तो फिर यकीन करें मज़ा आ जाएगा, चस आ जाएगी, स्वाद आ जाएगा। इतना मज़ेदार ये भिंडी कीमा बनता है। तो इसमें मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आइए वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने आधा किलो कीमा लिया है। ये हाथ वाला कीमा है और मोटा कीमा है, हड्डी के बगैर कीमा है। ये मशीनी कीमा नहीं है, हाथ से जो कीमा बनाते हैं टोके की मदद से, ये वो कीमा लिया है आधा किलो। यहाँ पे मैंने भिंडी ली है, 1 किलो भिंडी ली है। भिंडी को अच्छी तरह धोने के बाद हमने भिंडी को एक कपड़े के साथ खुशक कर लिया है। तो आपने भी भिंडी को धोने के बाद किसी रुमाल में रख के इसको इस तरह से खुशक कर लेना है। यहाँ पे मैंने एक बड़ा प्याज लिया है और प्याज को इस तरह से काटा है जैसे हम नॉर्मल सालन के लिए काटते हैं। यहाँ पे मैंने गरम मसाला लिया है, हाफ टी स्पून मैंने गरम मसाला यूज़ करना है। 2 टमाटर लिए हैं और टमाटरों के मैंने छिलके उतार लिए हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट है मेरे पास 1 टेबल स्पून। कुटी हुई मिर्च है 2 टेबल स्पून। लाल मिर्च है 1 टीस्पून। धनिया है 1 टेबल स्पून। नमक है 1 टीस्पून और हल्दी है हाफ टी स्पून। यहाँ पे मेरे पास थोड़ी सी मैंने मिर्ची काटी हैं और थोड़ा सा यहाँ पे मैंने धनिया लिया है। तो ये मज़ेदार किस्म की रेसिपी बनेगी कैसे, आपने वीडियो में एंड तक रहना है अपने सूफी भाई के साथ। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। जब हम कीमा और भिंडी बना रहे होते हैं तो भिंडी को हम एक ख़ास तरीके से यानी एक ख़ास एंगल से काटते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ कि भिंडी किस तरह से काटनी है, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि इसको हमने तैयार किस तरह से करना है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ भिंडी किस तरह से काटनी है। यहाँ पे मैंने भिंडी ले ली है। पहले क्या होता है कि जब हम भिंडी पका रहे होते हैं तो हम नॉर्मली इसको इधर से ऐसे सीधा काट देते हैं। लेकिन अभी मैंने इसको यहाँ से इस तरह से तिरछा काटना है, ऐसे। और बाकी जो भिंडी है इसको भी हम इस तरह से तिरछा काटेंगे। ये देखें, भिंडी को मैंने ऐसे टेढ़ा टेढ़ा तिरछा तिरछा काटा है। जितनी भी भिंडी है मैं इस तरह से काट लेता हूँ और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आगे हम क्या करेंगे। यहाँ एक प्रेशर कुकर में मैं 1 चम्मच ऑयल ले लूँगा। प्रेशर कुकर में 1 चम्मच ऑयल लिया है क्योंकि मैंने कीमे को प्रेशर कुकर में गलाना है। क्योंकि ये हाथ वाला कीमा है तो ये प्रेशर कुकर में गलेगा। अगर कीमा मशीनी होता तो ये उस तरह भी प्रेशर कुकर के बगैर भी गल जाता, तो ये प्रेशर कुकर में अच्छे से गलेगा। 1 चम्मच यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है। इस 1 चम्मच ऑयल में मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूंगा, जो 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया था। लहसुन अदरक के पेस्ट को मैं ऑयल में फ्राई कर लूंगा। ऑयल में हम इसको ब्राउन कर लेंगे, लाइट ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा इसको डार्क ब्राउन नहीं करेंगे। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट में जो लहसुन अदरक का पेस्ट होता है ये ब्राउन हो जाता है। लहसुन अदरक का पेस्ट ब्राउन हो चुका है। अब मैंने जो चीज़ें इसमें डालनी है, कुटी हुई मिर्च, लाल मिर्च, धनिया, नमक और हल्दी, ये चीज़ें शामिल कर दूंगा। ये चीज़ें जब हम शामिल करते हैं तो फ़ौरन चम्मच फेर के हमने इसमें पानी शामिल कर देना है। फ़ौरन पानी शामिल करना इसमें बहुत ज़रूरी होता है, वरना जो मसाले होते हैं, मिर्चें, हल्दी, धनिया, ये ऑयल में, घी में बड़ी जल्दी से सड़ जाते हैं। तो फिर सालन में एक कालापन भी आता है और एक कड़वाहट आती है। इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, कुकिंग में इनका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये मसाला जो होता है ये हमारे सालन की बेस होता है। ये देखें, मैंने मसाले में जो पानी डाला था वो पानी इसका खुशक हो गया है। थोड़ा सा पानी था तो वो जल्दी से खुशक हो गया है।
अब इसमें मैंने ये कीमा शामिल कर देना है, जो आधा किलो मैंने कीमा लिया था। कीमा मसाले में शामिल करने के बाद अब कीमे की मैं भुनाई कर लूँगा। ज़्यादा देर हम इसकी भुनाई नहीं करेंगे, सिर्फ 2 मिनट तक हम इसकी भुनाई करेंगे। 2 मिनट मैंने कीमे की भुनाई कर ली है। अब इसमें मैं पानी शामिल कर दूंगा। मैंने इसमें 2 मग पानी शामिल किया है। ये जो मेरे पास मग है, इसमें इतना ही पानी आता है जितना हमारा आम नॉर्मल शीशे का गिलास होता है। जितना उसमें पानी आता है, इतना ही मेरे इस मग में पानी आता है। तो आप वो उस शीशे के गिलास से भी हिसाब रख सकते हैं। और अगर आपका कीमा ज़्यादा है आधा किलो से, तो फिर पानी आप इससे ज़्यादा रखेंगे। तो प्रेशर कुकर लगा लेते हैं आप। प्रेशर कुकर मैंने लगा दिया है। कितनी देर प्रेशर कुकर लगाएंगे तो कीमा हमारा गल जाएगा। और उसके बाद हमने क्या करना है, आपने वीडियो में एंड तक अपने सूफी भाई के साथ रहना है। कीमा हमारा गल चुका है। 10 मिनट मैंने प्रेशर कुकर लगाया है। 10 मिनट में जो हाथ का कीमा होता है वो अच्छे से गल जाता है। ये देखें, कीमा गल गया है, लेकिन अभी इसमें पानी मौजूद है। तो इस कीमे का जो पानी है, अब इस कीमे का पानी हमने खुश्क कर लेना है। ये देखें, कीमे का पानी मैंने अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है। आपने भी कीमे का पानी इस तरह से अच्छी तरह से खुश्क करना है। कीमे में पानी ना हो, इसका जो भी पानी हो, आपने इसको अच्छे से खुश्क कर लेना है। अब बारी है भिंडी को फ्राई करना है हमने। तो मैंने एक कढ़ाई में यहाँ पे ऑयल ले लिया है। ऑयल गर्म होगा तो मैं इसमें भिंडी डालूंगा। और भिंडी कितनी हमने फ्राई करनी है, किस तरह से फ्राई करना है, आपने एक एक स्टेप फॉलो करना है। ये देखें, भिंडी को मैंने इस तरह से तिरछा तिरछा काटा है, जिस तरह से मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में भिंडी को काट के दिखाया था। इस तरह से मैंने सारी भिंडियों को काट लिया है। अब इसको मैं इस ऑयल में शामिल कर दूंगा और भिंडी को मैं फ्राई कर लूंगा। ये देखें, भिंडी को मैंने इस तरह से फ्राई किया है। इसको आपने रेड नहीं करना। ये ना हो कि आप भिंडी को इतना फ्राई कर लें कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। बस इस तरह से इसको आपने फ्राई करना है। क्योंकि अगर हम भिंडी को बहुत ज़्यादा फ्राई कर लेंगे, फिर क्या होता है कि भिंडी अकड़ जाती है। ये देखें, भिंडी को मैंने इस तरह से फ्राई कर लिया है। आपको इस वक्त थोड़ा लाइट का इशू हो रहा होगा, क्योंकि इस वक्त ज़रा लाइट चली गई है। ये देखें, बाकी भी भिंडी को मैंने इस तरह से फ्राई कर लिया है। अब मैं बताता हूँ कि बाकी हमने क्या करना है। भिंडी फ्राई हो चुकी है। अब इसी ऑयल में मैं इस प्याज को फ्राई कर लूँगा, लेकिन प्याज को हमने बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। ये देखें, प्याज को अभी मैंने इस तरह से फ्राई किया है, ये अभी गोल्डन ब्राउन भी नहीं हुआ। अब मैं क्या करूँगा कि ये जो मैंने हरी मिर्चें काट के रखी थी, ये इसमें शामिल कर दूँगा। और प्याज को मैं थोड़ा सा और ब्राउन करूँगा, ज़्यादा नहीं। हरी मिर्चें डालने के बाद हमने इसको सिर्फ 30 सेकंड के लिए फ्राई करना है। और फिर हम इसको ऑयल से निकाल लेंगे। ये देखें, प्याज को मैंने बिल्कुल इसी तरह से हल्का सा लाइट गोल्डन किया है। जो प्याज का हम कच्चापन खत्म करते हैं ना, ये उससे थोड़ा सा ज़्यादा फ्राई किया है मैंने। इसको मैं ऑयल से निकाल लूँगा। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है ताकि प्याज हमारा ज़्यादा ब्राउन ना हो। ये देखें, प्याज मैंने ऑयल से अलग कर लिया है। अब ऑयल ज़्यादा है, मैं इसमें से कुछ ऑयल निकाल लूँगा और बाकी ऑयल में हम अपना सालन बनाएंगे। ये देखें, ऑयल मैंने इसमें से निकाल लिया है। अब इस वक्त इसमें तकरीबन 1.5 चम्मच जितना ऑयल है। अब इस ऑयल में मैं ये कीमा शामिल कर दूंगा, जो कीमा मैंने गलाया था। ये कीमा इसमें शामिल कर दूंगा। ये देखिए, कीमा मैंने ऑयल में शामिल कर दिया है। अब इसमें मैं ये टमाटर शामिल कर दूंगा। जो 2 टमाटर मैंने काट के रखे थे, इनके छिलके मैंने उतार लिए थे। अब इसमें मैं हाफ टी स्पून ये पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर दूंगा। टमाटर और गरम मसाला डालने के बाद अब मैं इसकी भुनाई कर लूँगा। थोड़ा सा मैं इसमें पानी शामिल करूँगा। इससे ये होगा कि जो कीमा है वो नीचे नहीं लगेगा, मसाला सड़ेगा नहीं, और टमाटर की और कीमे की अच्छे तरीके से भुनाई हो जाएगी। कीमे और टमाटर की मैंने 2 मिनट भुनाई की है। अब मैं क्या करूँगा कि ये जो मैंने भिंडी फ्राई की थी, ये इसमें शामिल कर दूँगा। ये जो मैंने प्याज ऑयल में फ्राई किया था, ये इसमें शामिल कर दूंगा। और जो धनिया काट के रखा है, ये भी इसमें शामिल कर दूंगा। चम्मच फेर लेंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चम्मच आपने एहतियात से फेरना है ताकि भिंडी जो है वो हमारी टूटे ना। ये ना हो कि भिंडी मलीदा बन जाए, और कीमा तो है ही है और भिंडी भी आपका कीमा बन जाए। इसलिए चम्मच आपने एहतियात से फेरना है। ये देखें, भिंडी डालने के बाद मैंने इसमें चम्मच फेरा है ताकि ये मिक्स हो जाए। अब मैंने इसको दम लगाना है, तो वो बताता हूँ किस तरह से लगाएंगे। इसके ऊपर मैंने ढक्कन रख दिया है। चूल्हा हम बिल्कुल हल्का कर देंगे। ये देखें, चूल्हा मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे किया है। तवा रख दिया है मैंने इसके ऊपर, और इसको मैंने इस पे दम पे रख दिया है।
5 मिनट मैं इसको दम दूंगा। 5 मिनट दम देने के बाद फिर आप देखेंगे कि ये कितना ज़बरदस्त भिंडी कीमा बन के तैयार होगा। 5 मिनट मैंने सालन को दम दिया है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि यह सालन कितना मज़ेदार बनकर तैयार हुआ है। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त भिंडी कीमा बना है। आपको मैं इसको एक बाउल में डाल के दिखाता हूँ। ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त भिंडी कीमा बनकर तैयार हुआ है। ये देखें माशाल्लाह भिंडी हमारी एक्स्ट्रा भी नहीं गली, जो होती है ना भिंडी अकड़ जाती है, भिंडी अकड़ी भी नहीं है। और भिंडी का कलर आप देखें कितना मज़ेदार है। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त भिंडी कीमा बनकर तैयार हुआ है। ये बड़ी मज़ेदार रेसिपी है, बड़ी आसान है बनाना। इस तरह से अपने सूफ़ी भाई के कहने पर भिंडी कीमा बनाएं और ट्राई करें। यकीन करें मज़ा आ जाएगा, चस आ जाएगी, स्वाद आ जाएगा। इतना मज़ेदार ये भिंडी कीमा बनता है और इसकी खुशबू बड़ी ज़बरदस्त होती है। मुझे तो भूख लग गई है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का भी इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, अपने सूफ़ी भाई को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।